बंगला देश की सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम को चेंज करते हुए कहा है कि पब्लिक सर्विस में 93% जॉब्स अब मेरिट पर दी जाएंगी। बांग्लादेश में गुज़श्ता हफ्ते से शुरू होने वाले वायलेंट प्रोटेस्ट में अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान से अलहदगी के बाद से मुल्क में पब्लिक सेक्टर मुलाजमतों का 1/3 हिस्सा जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजियों के लवाहिकीन के लिए मुख्तस है। ये बांग्लादेश की तारीख के बदतरीन मुजाहरे हैं और अब कर्फ्यू लगाकर फौज को तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश में कर्फ्यू क्यों लगा और फौज को बुलाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? कर्फ्यू एक ऐसे वक्त में लगाया गया जब मुजाहिरीन की पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) और बॉर्डर गार्ड फोर्सेस (BGP) के साथ मुसलसल 4 दिनों से क्लैशेस जारी हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं? एक लिहाज से ऐसा ही हुआ है जब मुजाहिरीन ने बांग्लादेशी टेलीविजन की इमारत पर कब्जा कर लिया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर M सखावत हुसैन का ख्याल है कि गुज़श्ता चंद दिनों ने साबित किया है कि हुकूमत का कंट्रोल कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है कि हुकूमत इतनी ज्यादा पुलिस, RAB और BJP लाने के बाद भी मुजाहिरीन कंट्रोल नहीं कर पाई। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि कर्फ्यू लगाकर फौज को लाना एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए आखिरी इकदाम है। इसके बाद किसी और कार्रवाई की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बांग्लादेश में अवाम को हसीना वाजिद की हुकूमत पर इतना गुस्सा क्यों है? हसीना वाजिद की हुकूमत के कई लोगों पर करप्शन के इल्जामात हैं। इंसानी हकूक के कारकुनों का कहना है कि बदउनवानी के अलावा गुज़श्ता 15 सालों के दौरान मुल्क में जमहूरी सरगर्मियों के लिए आज़ादी भी कम हुई है। इंसानी हकूक की तंजीमों का ये भी कहना है कि गुज़श्ता 15 सालों में 80 से ज़ायद अफराद, जिनमें से अक्सरियत हुकूमती नाकिदीन हैं, लापता हो चुके हैं और इनके अहले खाना को इनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। मुल्क में ऐसे खदशात पाए जाते हैं कि हसीना वाजिद बहुत हद तक आमराना तर्ज हुकूमत को अपना रही हैं और हुकूमत पर इख्तलाफ राय और मीडिया को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, लेकिन हुकूमती वज़रा इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। बांग्लादेश में हालात अब भी काफ़ी टेंस हैं और मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अवाम का गम और गुस्सा शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जल्द कम न हो।